नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने वृश्चिक राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। फरवरी माह वैसे भी विशेष माह के रूप में जाना जाता है क्योंकि इस माह में दो विशेष पर्व आ रहे हैं। 12 फरवरी को गुप्त नवरात्रि शुरू होने वाली है जो कि 21 फरवरी तक चलने वाली है। गुप्त नवरात्रि के दौरान कोई भी साधनाएं या मंत्र हम सिद्ध करते हैं तो कई गुना अधिक रिजल्ट उसका हमें देखने को मिलता है, वो स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। यानी साधनाओं के लिए, मंत्रों के लिए ये टाइम पीरियड सबसे बेस्ट टाइम पीरियड होता है। वहीं 16 फरवरी को बसंत पंचमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। ये पर्व बसंत ऋतु के आगमन के रूप में, प्रतीक के रूप में हम मनाते हैं। वहीं साथ में हम माँ सरस्वती की पूजा आराधना भी इस बसंत पंचमी के दिन करते हैं। जो भी अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए लोग हैं, जो वाद्य यंत्रों से और कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वाद्य यंत्रों से रिलेटेड कोई काम करते हैं या फिर विद्या से जुड़े हुए लोगों के लिए बसंत पंचमी का पर्व विशेष महत्व का रहता है क्योंकि इस दिन हम माँ सरस्वती की पूजा आराधना करते हैं और विद्या का वरदान मांगते हैं, शुरू का वरदान मांगते हैं। तो इस दिन का भी अपना विशेष महत्व रहता है। तो दो विशेष पर्वों की वजह से ये फरवरी माह अपने आप ही विशेष हो जाता है। आगे देखते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये माह कितना विशेष रहने वाला है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रहों की पोजीशन के बारे में कि ग्रहों की पोजीशन फरवरी माह में कैसी रहने वाली है, क्योंकि ग्रहों की व्यवस्था पर ही राशिफल डिपेंड करता है, इसीलिए ग्रहों के बारे में जानना बेहद आवश्यक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बुध ग्रह की, जो कि वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है और 4 फरवरी को ही वे कुंभ से मकर में पश्चिमगामी होकर विराजमान होने वाले हैं। आपके सुख स्थान में है और सुख स्थान से वे पराक्रम भाव में चले जाएंगे और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट बुध के देखने को मिलेंगे क्योंकि बुध आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं। वहीं सूर्य ग्रह जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है, यानी आपके पराक्रम भाव में विराजमान है और 12 फरवरी को वे मकर से कुंभ में यानी आपके सुख स्थान में जाकर विराजमान होने वाले हैं और अपने ही घर को यानी कर्म भाव को देखेंगे। वहीं शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है और वो भी 21 फरवरी को मकर से कुंभ में यानी आपके सुख स्थान में सूर्य के साथ में युति करके विराजमान हो जाएंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में मेष राशि में विराजमान है, आपके 6th हाउस में जाकर बैठे हैं और वो 22 फरवरी को मेष से वृषभ में यानी आपके 7th भाव में, जहां ऑलरेडी पहले से राहु जाकर विराजमान है, उनके साथ जाकर वृषभ राशि में विराजमान होने वाले हैं और मंगल राहु का अंगारक योग भी आपके 7th भाव में बना रहे हैं। वहीं शनि जो कि इस पूरे माह स्वग्रही होकर मकर राशि में यानी आपके पराक्रम भाव में विराजमान रहेंगे और गुरु नीच के होकर आपके पराक्रम भाव में यानी मकर राशि में शनि के साथ युति करके विराजमान रहने वाले हैं। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन है जो कि हमें इस माह देखने को मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि राशिफल इस महीने वृश्चिक राशि वालों का क्या कहता है, क्या क्या स्थितियां बनने वाली है, क्या लेकर आया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं पारिवारिक स्थिति के बारे में। परंतु यदि आपको वार्षिक राशिफल का लाभ प्राप्त करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखे हैं, वार्षिक राशिफल ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो वार्षिक राशिफल का लाभ आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके जाकर और प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि पारिवारिक स्थिति वृश्चिक राशि वालों की कैसी रहेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनैलिटी के भाव की यानी लग्न की। लग्नेश मंगल 6th हाउस में जाकर स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं तो पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा रोगों में वृद्धि नहीं होगी क्योंकि मंगल खुद स्वग्रही होकर बैठे और अपने ही घर में कोई व्यक्ति बैठता है तो वो अपने घर का बुरा नहीं चाहता, इसीलिए पर्सनैलिटी में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। पर हाँ, आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर संक्रमण का ध्यान रखना पड़ेगा, रोगाणुओं से, कीटाणुओं से आपको बचना पड़ेगा, यानी उनसे रिलेटेड जो भी रोग हैं उनसे आपको बचना पड़ेगा क्योंकि आपके लग्न के अंदर केतु जाकर विराजमान हो रहे हैं जो कि आपके रोगों को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए केतु के उपाय वृश्चिक राशि वालों को वर्ष पर्यंत करने चाहिए। अगर मैं बात करूं कुटुंब की तो कुटुंब से आपके रिलेशन ठीक रहेंगे क्योंकि कुटुंब के भाव के स्वामी अपने से एक घर आगे जाकर बैठे, हालांकि गुरु नीच के होकर बैठे हैं पर शनि के साथ बैठे, शनि स्वग्रही है, इसीलिए वो नीचता इतनी नहीं दिखाएंगे और नीचता का इफेक्ट नेगेटिव
हमें देखने को नहीं मिलेगा। यानी कुटुंब से आपके रिलेशन अच्छे रहने वाले हैं, परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ अच्छी ट्यूनिंग से आप आगे बढ़ेंगे। सामाजिक मान सम्मान इस समय आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं एक अलग प्रतिष्ठा आप अपने कुटुंब में प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, आपकी एक अलग पहचान बनेगी। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो अपने भाई बहनों की मदद से आप उसे भी सॉल्व करते हुए दिखाई देंगे। यानी भाई बहनों के साथ में आपसी ट्यूनिंग से ही आप इस विवाद पर विजय प्राप्त कर लेंगे, आपस में पैतृक संपत्ति का विवाद खत्म कर लेंगे, बांट लेंगे। वहीं आपके भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी, वो आपके लिए बहुत सपोर्टिव इस महीने रहने वाले हैं। यदि आपके कुछ मतभेद, कुछ वैचारिक मतभेद भी आपस में एक दूसरे के साथ है तो इस महीने फटाफट से अच्छे समय का लाभ उठाते हुए इन मतभेदों को खत्म कर लीजिए, क्योंकि ये मतभेद आगे चलकर गहरे हो सकते हैं और रिश्ते कभी कहीं नहीं जाते। जहां भाई है वहां भाई काम आएगा, जहां माँ है वहां माँ काम आएगी, जहां बहन है वहां बहन काम आएगी। जहां जो रिश्ता जिसका होता है वो व्यक्ति का वो रिश्ता वहीं पर ही रहता है, कोई दूसरा व्यक्ति उसका स्थान नहीं ले सकता। इसीलिए अपने रिश्तों की वैल्यू करना भी आपको आना चाहिए। माता के साथ आपके संबंध बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि शनि स्वग्रही होकर पराक्रम भाव में बैठे, जो कि माता के भाव के भी स्वामी है। तो भाई बहनों से ट्यूनिंग के साथ साथ आपकी माँ से भी आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी होगी और माँ की वजह से आप अपने भाई बहनों के साथ तालमेल बैठाने में, उनके साथ अच्छी ट्यूनिंग रखने में और मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म करने में आगे बढ़ सकते हैं। इसमें आपकी माँ का बहुत अच्छा साथ और सहयोग आपको प्राप्त होगा, माँ का सहयोग आपको मिलेगा। इससे आपके सामाजिक मान सम्मान में भी वृद्धि होगी और आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। माता पिता का आशीर्वाद वैसे भी व्यक्ति के लिए अमृत तुल्य होता है। अमृत जैसा हम पान करते हैं और अमर हो जाते हैं, वैसे ही माता पिता के आशीर्वाद से वो व्यक्ति अपने जीवन में हर कठिनाई से लड़ सकता है और आगे बढ़ सकता है। और आपको अपनी माँ का भरपूर आशीर्वाद इस माह देखने को मिलेगा। वहीं यदि मैं बात करूं संतान पक्ष की, तो संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान अपने आप को गौरवान्वित महसूस करवाएगी, पर कभी कभी उसकी पढ़ाई को लेकर, उसके कैरियर को लेकर, उसके भविष्य को लेकर आपके मन में कुछ संशय उत्पन्न हो सकता है और उसकी वजह से आप अपने बच्चे को कभी किसी बात के लिए स्ट्रिक्ट भी उसके साथ में हो सकते हैं, परंतु बच्चों पर कठोरता उतनी ही करें जितनी जरूरत हो। जरूरत से ज्यादा कठोरता बच्चों को विद्रोही बना देती है। इसीलिए बैठकर समझाकर आप अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, बच्चों को मार्गदर्शन दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर बच्चा भ्रमित होता है या गलत रास्ते पर चल निकलता है तो उसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स का हाथ होता है, जाने अनजाने वो ही अपने बच्चे को उस रास्ते पर ले जाने के लिए मजबूर करते हैं। इसीलिए आप अपना भी आत्ममंथन करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। वहीं आपके जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहने वाली है, परंतु उसके स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि जाकर पहले पराक्रम में बैठ रहे हैं, फिर आपके सुखों में बैठ रहे हैं। सुखों में बहुत अच्छी वृद्धि करेंगे, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी के सहयोग से आप अपने जीवन में आ रही कठिनाइयों को दूर करेंगे। लोग आपसे थोड़ा सा डरेंगे, उनको लगेगा नहीं यार इसका लाइफ पार्टनर बहुत तेज है, लाइफ पार्टनर इसके साथ में खड़ा है, हमको थोड़ा सा दब के रहना है। तो जो लोग आपके प्रति विद्रोही रहते हैं या आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं वो भी आपसे दब कर रहेंगे, परंतु इस समय उनको रोगों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और उस वजह से आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इसलिए उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। पिता से बहुत अच्छा सहयोग आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पिता के भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि 12 फरवरी के बाद आ रहे हैं सुख स्थान में और अपने ही घर को देख रहे हैं। तो पिता से बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। यदि आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, कोई नई ब्रांच अपने बिजनेस की खोलना चाहते हैं, तो अपने पिता से सहयोग लें, पिता से मार्गदर्शन लें। वो आपको इतना अच्छी हेल्प करेंगे, इतना अच्छा सहयोग करेंगे कि आप बहुत इजीली अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो पिता से आपकी ट्यूनिंग इस माह बहुत ही अच्छी रहने वाली है। वहीं ससुराल वालों से भी आपकी ट्यूनिंग बेहतर होती हुई नजर आएगी। ससुराल से आपको पावर मिलेगी। कई बार हम हमारे रिश्तों से बहुत पावर पाते हैं और उस पराक्रम के दम पर हम हर कठिनाई को पार कर जाते हैं। ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है। पारिवारिक रिश्ते आपको और अधिक मजबूत बनाएंगे और आप उस मजबूती के साथ में और पराक्रम के साथ में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि परिवार हमारी शक्ति है। जब भी हम अलग हुए तो पांचों उंगलियों की तरह अलग अलग हो जाएंगे, और अगर ये मुट्ठी के रूप में हुई तो वो लाख की हो जाती है। तो एकता में शक्ति है,
परिवार में शक्ति है। रिश्तों को ऐसे बांध के रखें, न कि ऐसे खुला छोड़ दें। हमेशा रिश्ते हमारे लिए खड़े होंगे अगर हम रिश्तों में इस प्रकार से रहेंगे, और कोई भी शत्रु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि जाकर बैठ रहे हैं आपके सुख स्थान में, उसके बाद जाकर बैठ रहे हैं आपके पराक्रम भाव में। लाभेश का अपने से पंचम जाकर बैठना बहुत शानदार लाभ की स्थितियों को लेकर आएगा। इस समय आपका लाभ दुगना तिगुना होता हुआ दिखाई देगा। जिस काम में हाथ डालेंगे उस काम में लाभ की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। आप यदि कोई अपना खुद का व्यापार करते हैं तो व्यापार में बहुत अच्छी प्रसिद्धि हासिल करेंगे। वहीं सीए, सीएस, अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वहीं आप कोई आईटी कंपनी में कार्यरत है, कोई टेक्निकल लाइन से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर में जुड़े हुए हैं, लेखनी का कोई काम करते हैं, प्रकाशन का कोई काम करते हैं, उन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। विजय की प्राप्ति आपको होती हुई दिखाई देगी। यानी बहुत अच्छा समय लाभदायक स्थितियों को लेकर आया है आपके लिए, और आप इस समय का सदुपयोग बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं अपने लाभ को बढ़ाकर। तो लाभेश का अपने से पंचम जाकर बैठना वैसे भी लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा। और सुख स्थान के जो स्वामी हैं शनि, वो पराक्रम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं, सुख स्थान के स्वामी हैं, तो बहुत बढ़िया आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। आपके पराक्रम के दम पर आप अपने सुखों को अर्जित कर पाएंगे। पराक्रम मतलब मेहनत, मेहनत मतलब कर्म। कर्म जब हम करते हैं तब व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है, और कर्म का फल हमें निश्चित तौर पर सकारात्मक देखने को मिलता है। इसीलिए आप भी बहुत अच्छे कर्म करेंगे, और उस कर्म के दम पर आप अपनी स्थितियों को सकारात्मक करते हुए दिखाई देंगे, और उसी से आप अपने जीवन में लग्जरी, सुख सुविधा के साधन भी जुटाते हुए दिखाई देंगे। यानी इस माह आपके सुखों में वृद्धि होने वाली है। घर का सपना आपका पूर्ण हो जाएगा। आपको प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होगी। वहीं आपके धनेश जो अपने से एक घर आगे जाकर बैठे, लाभ जो काम कर रहे हैं उसमें आपको मेहनत अच्छी करनी पड़ेगी, पर मेहनत के दम पर आप अच्छा लाभ भी अर्जित कर लेंगे। तो आर्थिक स्थिति आपकी इस माह अच्छी रहने वाली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा की यदि मैं बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए ये समय मेहनत कश जरूर रहेगा, क्योंकि मेहनत जरूर करनी पड़ेगी आपको। मेहनत नहीं की तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, पर मेहनत यदि आपने की तो आपको इतना ही अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। इसीलिए पढ़ाई में मेहनत जरूर कीजिए और ग्रुप स्टडी में काम कीजिए। लोगों पर अपना काम थोपने का प्रयास मत कीजिए, अपनी ओपिनियन थोपने का प्रयास मत कीजिए, और अपना काम खुद अगर करते हैं ग्रुप स्टडी में सबको लेकर चलकर, और आप अपना काम पढ़ाई करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। वहीं जो युवा वर्ग है, जो नए कॉलेज की तलाश कर रहे हैं, कई मनचाहा कॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनका वो सपना भी इस महीने पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर कैरियर की बात करूं तो कैरियर के हिसाब से भी ये माह बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। देखिए, कर्म भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि 12 फरवरी के बाद में, पहले वो पराक्रम भाव में बैठे तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, और जब वो सुख स्थान में आ जाएंगे आपके 12 फरवरी के बाद, तब वो आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। इस साथ ही आपके कर्म भाव को भी देख रहे हैं तो जो भी मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, कोई बड़े सर्जन हैं, या फिर कोई प्रोफेशनल डिग्री हासिल करना चाहते हैं, या फिर कोई नए मेडिकल प्रोफेशन में आए हैं, उन सभी के लिए ये टाइम बहुत ही शानदार रहने वाला है। यदि आप अपना खुद का कोई काम करते हैं, यानी अपनी खुद की कोई मेडिकल शॉप है या आप एमआर हैं, तो उन लोगों को भी बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां इस माह देखने को मिलेगी। ये समय कर्म करने का है। कर्म के दम पर आप बहुत अच्छा लाभ अर्जित करते हुए दिखाई देंगे, और इस समय प्रमोशन मिलने के भी चांसेस बने हुए हैं। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब में भी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस निश्चित तौर पर बन रहे हैं। तो आप पूरी मेहनत कीजिए, अपना पूरा एफर्ट उसमें डाल दीजिए, आपको निश्चित तौर पर रिजल्ट सकारात्मक प्राप्त होंगे। तो कैरियर की दृष्टि से देखूं, जॉब की दृष्टि से देखूं तो बॉस से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको बहुत अच्छे प्रमोशन मिलने की चांसेस बने हुए हैं, इंक्रीमेंट आपको अपने काम में मिल सकता है, और मनचाही ट्रांसफर के भी चांसेस बने हुए हैं। तो ये सभी जॉब में आपको बहुत अच्छी उपलब्धियां इस समय
हासिल होती हुई दिखाई देगी। परंतु यदि मैं बात करूं पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप में यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि मंगल राहु का अंगारक योग आपके जो पार्टनरशिप के स्थान में बन रहा है उस वजह से आपकी पार्टनरशिप खंडित हो सकती है, ईगो प्रॉब्लम हो सकती है, एक दूसरे के विचारों में मतभेद होना, या फिर आपके पार्टनर के मन में लालच आ जाना और वो आपके कामों में सारे आपके लाभ की स्थितियों को, आपके पैसों को हड़पने की प्लानिंग करना, ऐसी कुछ परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए पार्टनरशिप में सोच समझकर आगे बढ़े। अगर आप पार्टनरशिप में अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो रुक जाएं, पार्टनरशिप में थोड़े दिन रुककर उसके बाद आपको अपना काम शुरू करना चाहिए। अब भी पार्टनरशिप में काम करना आपके लिए उचित नहीं है। अगर हो सके तो आप इंडिविजुअल काम कीजिए, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। जैसा भी लाभ होगा, जो भी होगा, उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। हानि हो लाभ हो, उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। तो अपने बजट को देखकर अपने हिसाब से आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। यदि आप कॉस्मेटिक से रिलेटेड, बुटीक से रिलेटेड, फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड, होम डेकोर आइटम से रिलेटेड, आप फूड पैकेजिंग से रिलेटेड, पैक्ड फूड से रिलेटेड, रेस्टोरेंट से रिलेटेड, ढाबे से रिलेटेड, टिफिन सर्विस से रिलेटेड और फ्लावर शॉप से रिलेटेड, परफ्यूम से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अच्छी सफलता इन क्षेत्रों में मिलेगी। तो आप इन क्षेत्रों में से किसी भी एक क्षेत्र में अपने काम को कर सकते हैं, काम और अपने भविष्य को संवार सकते हैं। तो शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की दृष्टि से ये महीना आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। कैसे? सप्तमेश है शुक्र, जो कि जाकर बैठे पराक्रम भाव में, फिर जाकर बैठेंगे आपके सुख स्थान में। जीवन साथी से ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर राहु और मंगल का जो अंगारक योग 22 फरवरी के बाद में बनेगा, उसका ध्यान आपको जरूर रखना पड़ेगा। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ईगो प्रॉब्लम हो सकती है, आपस में मतभेद हो सकता है, रिश्ता खंडित हो सकता है। यदि आपकी रिलेशनशिप ऑलरेडी खराब चल रही है, मैरिटल लाइफ ऑलरेडी अच्छी नहीं चल रही है, तो इस समय आपको संभल कर चलना बेहद आवश्यक रहेगा, अन्यथा आपकी मैरिटल लाइफ और ज्यादा खराब हो सकती है, रिश्ता टूट सकता है। वहीं लव रिलेशनशिप में किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो थोड़ा रुककर प्रपोज करें, या फिर 22 फरवरी से पहले प्रपोज करें, वही आपके लिए ठीक रहेगा। पर अपने पार्टनर को पूरा परख कर, उसे देखकर उसके बाद उसको प्रपोज करें या उसके साथ रिलेशनशिप बनाएं, अन्यथा आपको अपने पार्टनर से धोखा भी मिल सकता है। तो थोड़ा सा संभल कर आपको इस समय चलना पड़ेगा। यदि आप दाम्पत्य जीवन में संतान सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं और अगर आप दूसरी संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको अच्छी सफलता मिलने के चांसेस बने हुए हैं। यदि आपको राहु की महादशा, अंतरदशा को चल रही है तो बहुत अच्छे संतान प्राप्ति के योग भी आपके बन रहे हैं। बहुत बढ़िया ये टाइम आपके लिए है, पर थोड़ा सा अपने ईगो को साइड में रखें। देखिए, मंगल और राहु का अंगारक योग अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहेगा और मांगलिक भी आपको कर रहा है। तो 22 फरवरी के बाद का जो समय है, जितना सतर्क होकर चलेंगे, अपने रिश्ते को जितना केयरफुली हैंडल करेंगे, उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो मंगल स्वग्रही होकर बैठे, अच्छे बैठे, स्वास्थ्य के प्रति कोई समस्या आपको नहीं होगी, पर आपको अपने ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो उसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। यानी बीपी की प्रॉब्लम हो जाना, घर मुंह पर जो फुंसियां हो जाती है, ब्लड इम्प्योर होता है उस वजह से, तो वो प्रॉब्लम हो जाना, या फिर कहीं आपको हार्ट में कोई क्लॉट हो जाना, सर में कोई क्लॉट हो जाना, ऐसा कोई क्लॉट आपको हो सकता है। ब्लड से रिलेटेड जो भी समस्या है, चाहे वो बड़ी बीमारी हो चाहे वो छोटी बीमारी हो, आपको बिल्कुल केयरफुल रहना है और किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए हेल्दी चीजें खाएं। अभी वैसे भी ठंड का टाइम है, तो ठंड के समय में बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं जो हमारे खून को बढ़ाते हैं। गाजर खाइए, टमाटर खाइए, चुकंदर खाइए, जूसेस पीजिए, सलाद खाइए, हेल्दी फूड खाइए। कोई भी तली गुली चीजों को आप अवॉइड करेंगे उतना ही आपके लिए ठीक रहेगा। कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल बढ़ने नहीं देना है और जितना हो सके हेल्दी फूड को आप खाएंगे, अपनी दैनिक दिनचर्या में उतारेंगे, उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे। साथ ही योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम तो है ही है। जॉगिंग अगर आप करने के में कैपेबल है तो जॉगिंग जरूर कीजिए। साथ ही प्राणायाम के साथ साथ मेडिटेशन और ध्यान जरूर रोज लगाइए। तो ये कुछ उपाय थे जो कि आपकी लाइफ को और हेल्दी बना सकते हैं। और जब हमारी हेल्दी लाइफ हो तो हमें जीवन में कोई भी बाधा हो, हम उस कठिनाई को पावरफुल तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। तो
अगर आपको हेल्दी रहना है तो इन उपायों को जरूर आजमाइएगा। तो ये था वृश्चिक राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं महा उपाय की तरफ। उपाय क्या करें? देखिए, एक तो मैं स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की बात करती हूँ, तो स्वास्थ्य के उपाय भी हमें करने चाहिए। जो भगवान धन्वंतरी हैं, जो आयुर्वेद के जनक हैं, अगर आपने उनकी मूर्ति नहीं लाई है तो आप अपने घर में एक भगवान धन्वंतरी की परत की मूर्ति, जो हमने स्पेशल दीपावली के टाइम पे बनवाई थी, वो मूर्ति आप अपने पूजा कक्ष में स्थापित कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध होनी चाहिए, और उनको आपको डेली शाम को आपके घर में जो भी औषधियां हो, जैसे तुलसी हो गई, मिंट हो गई यानी पुदीना हो गया, लौंग, काली मिर्च, जावंत्री, जायफल, ये सभी जो भी खड़े मसाले हैं, ये सभी एक औषधि के रूप में काम में लेते हैं। आयुर्वेद में इनका बहुत बड़ा महत्व है। तो ये भगवान धन्वंतरी को बहुत पसंद है, तो रोज उनको वो चढ़ाए और भगवान धन्वंतरी के बीज मंत्र की पूजा आराधना करें। ये तो हुई रोगों की बात। दूसरा, सप्तम भाव में जो मंगल राहु का अंगारक योग बन रहा है और आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, उसके लिए मंगल राहु अंगारक योग निवारण यंत्र को अपने पूजा कक्ष में रखें और उसकी सुबह और शाम दोनों टाइम दर्शन करें। अगर हो सके तो मंगल और राहु के जाप करते हैं तो वो और भी ज्यादा आपके लिए लाभदायक रहेगा। अगर आप जाप नहीं भी कर पाए तो दर्शन जरूर करें। ये उपाय आपको जरूर अपनाने चाहिए, तभी आप अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि पूर्ण पाएंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो इन उपायों को जरूर अपनाइएगा। साथ ही यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना पर्सनल प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं, आपके ग्रहों की पोजीशन आपकी जन्म कुंडली में कैसी है उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करके कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस करूंगी, आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी, साथ ही सही रेमेडीज भी बताऊंगी, ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो और आपको एक सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो देर किस बात की, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और आज ही अपॉइंटमेंट का लाभ प्राप्त करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।